हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 1960s का दौर था जब अमेरिका और रशिया चांद पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उस वक्त की ये दो सुपर पावर्स हर फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशों में थे। तभी ये दोनों मुल्क अपना स्पेस प्रोग्राम भी डेवलप कर रहे थे। लेकिन ये कहाँ जानते थे कि एक और मुल्क इनके मुकाबले में आने वाला है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही पैसे। इस मुल्क का नाम ज़ैम्बिया था। अफ्रीका में मौजूद एक मुल्क। ये एक बेहद गरीब मुल्क था जो अभी अभी आजाद हुआ था। लेकिन इस मुल्क के एक स्कूल टीचर का ख्वाब था कि इनका मुल्क फौरन चांद पर पहुंच जाए। दोस्तों, ज़ैम्बिया ने 1964 में बर्तानिया से आजादी हासिल की थी। जाहिर सी बात है कि अभी तो इस मुल्क को सरवाइव करने की फिक्र थी। लेकिन फिर ज़ैम्बिया के एक टीचर ने ऐलान कर दिया कि आज से ये एक इदारा बनाने जा रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, स्पेस रिसर्च एंड फिलॉसफी। इस टीचर का नाम एडवर्ड मकूका था। इस इदारे का ज़ैम्बिया की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। एडवर्ड ने खुद ये इदारा बनाया और खुद को इसका डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। इस आदमी ने ऐलान किया कि ज़ैम्बिया वो पहला मुल्क होगा जो चांद पर पहुंचेगा। वैसे तो इसके ऐलान को किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ज़ैम्बिया के पास ऐसे किसी प्रोग्राम को शुरू करने के पैसे ही नहीं थे। लेकिन इस आदमी के सर पर चांद तक पहुंचने का जुनून सवार था। ये आदमी बचपन से ही ख्वाब देखता था कि ये एक दिन बादलों में सफर करेगा। दोस्तों, एडवर्ड बेसिकली एक साइंस टीचर था। ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा ले चुका था। एडवर्ड ने साइंस और स्पेस एकेडमी के लिए एक खाली फार्म हाउस की जगह देख ली। इसी फार्म हाउस से एडवर्ड ने चांद पर पहुंचने के लिए अपने प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। इसने कहा कि ज़ैम्बिया न सिर्फ चांद पर पहुंचेगा बल्कि इसके बाद मार्स पर भी कदम रखने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। उस वक्त लोग इसकी बातें सुनकर हंसते थे, लेकिन एडवर्ड बिल्कुल सीरियस था। एडवर्ड ने इस प्रोग्राम के लिए अब एस्ट्रोनॉट्स को भर्ती करना शुरू कर दिया। ये इनको एफ्रोनॉट्स कहता था क्योंकि ये अफ्रीका से था। इसकी इस टीम में सबसे पहले एक लड़की शामिल हुई। इसका नाम माथा मवाम्वा था। ये 17 साल की थी। एडवर्ड चाहता था कि ये लड़की दुनिया की पहली इंसान बने जो चांद पर कदम रखेगी। इसके बाद एडवर्ड ने 12 लड़कों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये आदमी इनको इसी फार्म हाउस में ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। लेकिन ये ट्रेनिंग काफी अजीब थी। मतलब ये ट्रेनिंग चांद पर जाने के लिए नहीं थी। एडवर्ड कोशिशें बहुत कर रहा था, लेकिन इसके पास जितने रिसोर्सेस थे वो जाहिर सी बात है कि काफी नहीं थे। दोस्तों, एडवर्ड इन लोगों को ट्रेन करने के लिए हर एक को एक ऑयल ड्रम में डाल दिया करता था और ये इस ड्रम को एक स्लोप पर रोल करता था ताकि ये लोग वेटलेसनेस को महसूस कर सकें। दोस्तों, ये अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक झूले पर बिठाता और बेहद ऊंचाई तक झूला झुलाता था। एक और अजीब बात ये थी कि इसको लगता था कि चांद पर इंसान अपने हाथों पर चल सकता है। तभी इसके एस्ट्रोनॉट्स कई कई घंटे तक हाथों पर चलने की प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों, इस अजीब ट्रेनिंग के साथ एडवर्ड चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट भी तैयार कर रहा था। इसने इसका नाम डी कालू 1 रखा हुआ था। ये एक ड्रम सा था जो एल्यूमिनियम और कॉपर से बना हुआ था। एडवर्ड इसी तरह का एक बहुत बड़ा रॉकेट बनाकर उस लड़की को यानी माथा मवाम्वा को, जो इसकी पहली एस्ट्रोनॉट थी, और 2 बिल्लियों को सबसे पहले चांद पर भेजना चाहता था। एडवर्ड 1964 के एंड में इस लड़की और 2 बिल्लियों को चांद और फिर मार्स पर भेजने का प्लान बना चुका था। दोस्तों, एडवर्ड ने यह भी प्लान बनाया था कि इसका कुत्ता, जिसका नाम साइक्लॉप्स था, ये भी स्पेस में जाएगा। इस आदमी के प्लान्स तो बड़े थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस ट्रेनिंग और इन रिसोर्सेज के साथ ये प्रोग्राम इम्पॉसिबल लग रहा था। दोस्तों, एडवर्ड का एक बहुत बड़ा मसला पैसे थे। ज़ैम्बिया की हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये इसकी मदद कर सकें। और तभी एडवर्ड ने मुख्तलिफ मुल्कों को खत लिखना शुरू कर दिए कि ये मुल्क इसकी मदद करें। लेकिन ना तो इस आदमी की किसी ने मदद की, बल्कि उल्टा इस आदमी का और इसकी इस एकेडमी का मजाक उड़ना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ इसके एस्ट्रोनॉट्स भी ट्रेनिंग करने के बजाय अपना वक्त पार्टी करने में गुजारने लगे। ये भी एडवर्ड को सीरियस नहीं लेते थे। इनको भी लगता था कि ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ज़ैम्बिया और एडवर्ड का ये मून प्रोग्राम खत्म हो गया। एडवर्ड पॉलिटिक्स में चला गया, लेकिन ये कहानी ऐसी थी जिसको आज तक कोई भुला नहीं सका।